अभी तक हमने कहानी दो बैलों की कथा में देखा कि दोनों बैल हीरा और मोती किस तरह से अपने मालिक से बहुत प्यार करते थे और जब वो नए मालिक के घर भेजे गए तो उसने उनके साथ दुर्व्यवहार किया जिसकी वजह से वो वहां से भाग निकले और फिर से पकड़े गए। वापस उनको वो ले गया और उनके ऊपर काफी जुल्म किए। वापस एक छोटी बच्ची की मदद से वो भागे वहां से। जब भागे तो एक सांड से उनका सामना हुआ। उन दोनों ने मिल के उसका सामना किया और उसे हरा दिया, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और एक कांजी हाउस में बेच दिया गया जहाँ पे कि बहुत सारे दूसरे भी जानवर भरे पड़े थे। लेकिन उन दोनों में आजादी से जीने की और आत्मसम्मान के साथ जीने की इतनी इच्छा थी कि दोनों ने वहां पे भी भूख प्यास सहन करते हुए भी अपना और अपने साथियों दूसरे जानवरों की आजादी के बारे में भी सोचा और कांजी हाउस की दीवार तोड़ के सभी जानवरों को आजाद कर दिया, लेकिन खुद आजाद नहीं हो पाए। कुछ दिनों बाद उनको एक कसाई को बेच दिया गया। अब दोनों ने आपस में बात की। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर ही। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जूई से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे। चिकने चप्पल कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा बाबुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। देखिए, जब दोनों सोचने लगे कि भगवान हमें किसी न किसी रूप में बचाएगा, कुछ तो करेगा, जैसे पहले उस छोटी बच्ची के रूप में बचाया था। लेकिन हीरा बोलता है कि तो क्या हुआ, अगर मर भी गए तो हमारे मांस खाल सींग सब किसी न किसी काम तो आएंगे। दोनों डर रहे थे, लेकिन वो इतना जालिम आदमी था, वो बहुत उनको मार रहा था और दोनों क्योंकि बहुत दुर्बल थे इसलिए मार नहीं खाना चाहते थे और चुपचाप गिरते पड़ते भागे जाते थे। रास्ते में उन्हें बहुत सारे जानवर नजर आए जो कि आजादी से इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें लगा कि वो कितने सुखी हैं, आजादी का अपना ही सुख है। पर उन्हें ये दुख हुआ कि इन दोनों को इस बात के किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है कि दो लोगों को कोई कसाई पकड़ के ले जा रहा है, तो उसके लिए सब उसकी आजादी के लिए अगर सारे जानवर मिल के उस आदमी पर हमला कर दें तो वो उसे आजाद करा सकते थे। इस बात का उन्हें दुख हुआ। फिर से लेखक ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की ही भावनाओं को व्यक्त किया है कि किस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानी अपनी जान दे देते थे कि चलो उनकी जान देने से ही सही, कम से कम लोगों में ये आत्मसम्मान की भावना तो विकसित होगी, कम से कम उनके अंदर आजादी का जज्बा तो आएगा और इस देश के लिए उनके अगर जान काम आ गई तो इसमें भी उन्हें गर्व महसूस होता था। और उन्हें इस बात का भी दुख था कि दूसरे लोग किस तरह से खुश हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी को अगर बंदी बना लिया गया है, किसी क्रांतिकारी को कैद कर लिया गया है, तो अगर सारी जनता मिलकर कोशिश करती तो वो उन क्रांतिकारियों को छुड़ा सकते थे। पर सब लोग अपने जीवन में मस्त रहते थे। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था।
वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, ये लो अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम उड़ चलाने आया करते थे। यही कुआं है। चलते चलते दोनों लोगों को, जब दोनों दुखी मन से सोचते सोचते जा रहे थे, इतने में उन्हें अपना चिर परिचित रास्ता दिखाई दिया। जब जहाँ पे कि वो चलते थे, उन्हें ऐसा लगा कि ये तो उन्हीं का गांव है, जो कि जहाँ पे वो रहते थे, क्योंकि वो रास्ता पहचानते थे। वो कुआं, वो खेत उनको दिखाई देने लगे और उनकी थकान दूर हो गई। वो जल्दी जल्दी चलने, वो अपना गांव पहचान गए और उनके मन में एक आजादी की आशा फिर से जागृत हो गई। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मुक्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। दोनों भाग के दोनों अपने घर के पास चले आए, जहाँ पे उनको चारा दिया जाता था। और छोटे बच्चों की तरह वो भाग भाग के पहुंचे, और वो जो कसाई था दड़ियल, उनके पीछे पीछे भागा आया कि ये कहाँ भागे जा रहे हैं। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा, उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक चूरी का हाथ चाट रहा था। दरियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा, कसाई ने कहा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत है कि मेरे द्वार पे खड़े हैं। है ना, उस आदमी ने बोला कि इनको तो मैं नीलाम घर से, मैं कसाई खाने से खरीद के आया हूँ। लेकिन उसने बोला कि देखो, ये बैल मेरे हैं, चुपचाप चले जाओ, क्योंकि ये मेरे पास अपने आप आ गए हैं। इससे सिर्फ साबित होता है कि ये मेरे ही बैल हैं। और गया ने उन दोनों को बहुत प्यार किया। दड़ियल चिल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोक के खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। तो जैसे ही उस दड़ियल ने जबरदस्ती करने की कोशिश की कसाई ने, उसी वक्त जो मोती था, उसने अपने सींग चला दिए। तो दड़ियल पीछे हटा, उसने मारने लगा सींगों से। तो मोती ने उसको दौड़ा दौड़ा के गांव के बाहर निकाल दिया, और वो उसको चिल्लाने लगा, पत्थर फेंक रहा था। लेकिन मोती जो था वहां इस तरह खड़ा हो गया कि मेरे गांव में घुस के दिखाओ। गांव के लोग तमाशा देखने लगे और हंसने लगे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब ना आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को तो कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। है ना, तो दोनों बैल आपस में बात करने लगे अपनी मूक भाषा में कि देखो, किस तरह से उसने बोला कि अगर वो गोली जो मार दे आगे से आके, तो उसने बोला भले मार दे, लेकिन मैं उसके काम तो नहीं आऊंगा, मैं अपने मालिक के पास ही मरूंगा। फिर हीरा ने बोला, देखो, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। ये इस कहानी में जानवरों के लिए वो कह रहे हैं, लेकिन असल बात तो यह है कि यह हिंदुस्तानियों के लिए, जो गुलाम देशों के नागरिक थे, उनके लिए ये बात कही गई है कि अंग्रेज उन्हें जानवरों से भी बदतर सलूक करते थे। तो मोती बोलता है, क्योंकि हम इतने सीधे हैं, इसीलिए लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारा अपमान करते हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया, और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, और बीसों लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाल सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के
माथे चूम लिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि उनकी मालकिन ने भी फिर उनको पछता रही थी, उनको निकाल के उसने बहुत प्यार किया, सब लोगों ने बहुत उनका स्वागत किया, उन्हें बहुत अच्छा खाना दिया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम आज़ादी के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, तो आज़ादी हमें ज़रूर मिलती है और इतना सीधा नहीं होना चाहिए कि कोई आपका अपमान कर दे, तो भी आप सहते रहें और अपनी स्थिति को बदलने की कोशिश भी ना करें। तो 2 बैलों की कथा में यही अ, मैसेज दिया गया है, यही इसका अर्थ है कि सारांश है कि किस तरह से हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों के अन्याय का और उनसे बार-बार बगावत की अपनी आज़ादी के लिए। तो दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसे लगी और अगर किसी को किसी प्रश्न में कोई परेशानी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।